देखिए हाई स्कूल की क्लास में सन 2019 का अनुसार पढ़ रहे थे हम, तीसरा सेट। पिछली क्लास में आपने सवाल नंबर 1 के 6 भाग देखे थे। आज की क्लास में दूसरे सवाल से हल करते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है सभी खंड कीजिए। का नंबर देखिए सवाल क्या है आपका। का नंबर सवाल है इनको अभी बात की चिन्हित करना है, जिनको कल बता भी दिया गया था आना है लेकिन नहीं आए थे, उनको बोर्ड में भेजेंगे भी हम। ये कहता है चित्र में, पहले लिख देते हैं। यहां पर ए लिखा है, यहां पर बी लिखा हुआ है, यहां पर ओ लिखा है, यहां पर डी है और यहां पर सी है। कहता है चित्र में यदि AO बटे OC, AO बटे OC बराबर दे रखा है इसने BO बटे DO बराबर 1/2, AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो। इसका मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है AB का। 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। DC का मान इसने पूछा है। देखिए AO बटे OC, AO बटे OC लिखा है, फिर लिखा है BO बटे DO लिखा है। यानी एक त्रिभुज ये है और एक ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी दिखाई पड़ रही हैं? आनुपातिक। और ये तभी आनुपातिक हुई होंगी जब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की ही संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो जब ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है, तो इस भुजा का भी अनुपात बराबर होगा, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समरूपता के नियम से। समरूपता के नियम से क्या होगा? समरूपता के क्या नियम होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। समरूपता का नियम ही क्यों लगाया? क्योंकि इसको देखा हमने, इसमें क्या है? दो संगत भुजाएं कैसी हैं? अनुपातिक हैं। तो समरूप त्रिभुज रहा है तभी ये संगत भुजाएं कैसी हैं? रहा है नहीं, रहे हैं, क्योंकि दो त्रिभुज है। तो देखिए क्या हो जाएगा, AO बटे OC बराबर BO बटे DO बराबर AB बटे क्या? DC। अब देखिए इसका मान लग दीजिए, इसका मान कितना है? 1/2 बराबर AB का मान कितना है? 5 बटे DC का मान ज्ञात करना है। तो DC इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा। DC बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरे का आपका का नंबर सवाल। दूसरे का ख नंबर देखते हैं। दूसरे के ख नंबर में उसने कहा है साइन 27 बटे कास 63 का मान ज्ञात करो। ख नंबर सवाल है आपका। साइन कितना? 27 बटे कास 63 का मान ज्ञात करो। तो इसमें आप स्वतंत्र रहें, एक को बदलें, दोनों को बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा। चाहे ऊपर वाले को बदल लो चाहे नीचे वाले को। तो किसको बदल दें? देखिए इसको लिख सकते हैं बेटा साइन 90 माइनस 63। 90 में 63 घटाओ कितना आएगा? बटे कास 63 आएगा। 90 में घटाओ 63, 27 आएगा कि नहीं आएगा? अब चूंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, लिख देते हैं सूत्र यहीं पर, कास थीटा। तो साइन 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा? कास 63 अपान कास 63। कितना आ जाएगा मान? 1 आ गया मान। ये था आपका ख नंबर सवाल। ग नंबर देखिए कहता है त्रिज्या R के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या R के अंतर्गत
खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन कौन ज्ञात कर लेगा? बात है, मार लीजिए कि ना मार लीजिए? त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर, देखिए जैसे कि पहले हमने बना दिया ये वृत्त मान लो, तो अब अगर ये व्यास है तो अर्धवृत्त ऊपर का भी है नीचे का भी है कि नहीं है? कह रहा है त्रिज्या r के अर्धवृत्त के अंतर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो देखिए एक लाइन में सवाल को खत्म कर दिया जाए। क्या लाइन में? त्रिज्या r है तो ये भी r होगी और ये भी r होगी। इससे इसको ABC है, इससे इसको मिला दें अगर, तो ये भी तो त्रिज्या होगी, नहीं होगी क्या? अब तुम्हें आधार भी पता चल गया और ऊंचाई भी पता चल गई, नहीं पता चल गई क्या? त्रिज्या r दे ही दी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार गुणते ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? एक आधार AB है, AB ऊंचाई कितनी है इसकी? OC। तो 1/2 AB का मान 2r इंटू OC का मान r, इससे कट गया r² वर्ग मात्रा क्षेत्रफल है। एक नंबर का सवाल है, आपने यहां तक कर दिया, ये नहीं लिखा दो आधा नंबर कटना बिल्कुल निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए इसी को चाहे तो हम लंबा चौड़ा करके लगा दें, उससे क्या फायदा? नंबर उतना नहीं मिलेगा। क्या करें हम? इतना नीचे का साफ कर दें, पहले भी चाहे इतना है बनाते, नहीं समझे बात? फिर क्या करें हम? सबसे पहले अब देखिए क्या करें हम कि ये भुजा और ये भुजा दोनों कैसी होंगी? दूसरा नियम पे, पहले नियम से लग गया, बिल्कुल सही है। ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? ये और ये नहीं पता है कैसी होंगी? हैं? कैसी होंगी बताओ? बराबर होंगी। क्यों? कि ये भी r है, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर होंगी नहीं होंगी? होंगी ना। इसके बाद अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो 90 अंश के सामने भुजा क्या हुई? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, जिससे क्या होगा? हमें इसका मान तो पता है 2r, और ये दोनों बराबर है, तो AC की जगह BC या BC की जगह AC रख के इसका मान निकाल लेंगे। निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? जब ये पता है और आपको ये भी पता है, ये पता कैसे होगा? निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। जब ये निकल आएंगी तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के हल कर लेंगे। तो ये मान लीजिएगा इसे 3 या 4 लाइन में लग गया, तो इसे 8-10 लाइन में लगेगा, और दूसरे तरीके से हल ज्यादा जगह मिलेगा तुम्हें। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो उससे हम लगा के दिखाएं तुम्हें कैसे लगेगा। इसे नहीं आएगा क्या? ये हो गया घ नंबर तुम्हारा। घ नंबर प्रश्न देखिए। कहता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए की संख्याओं, दूसरे का घ नंबर। प्रायिकता ज्ञात कीजिए की संख्याओं 1, 2, 3, 4, .35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है, से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। प्रायिकता ज्ञात करनी है इसकी। इससे चुनी गई संख्या, देखिए 1 से संख्याएं शुरू हैं और कहां तक हैं? तो प्रतिदर्श समष्टि जब भी लिखते हैं, प्रतिदर्श समष्टि तो कहे में लिखते हैं, उसमें कैसे लिखा है तुम्हें मतलब नहीं, उसने तो ऐसे लिख दिया है, मंझले कोष्ठ में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं 1, 2, 3 क्रमागत है और 35 तक गई है, तो एनएस का मान कितना हो गया? 1 से 35 तक कितनी संख्याएं होंगी? 35। कह रहा है 7 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसी संख्याओं में 7 का गुणज, तो माना 7 का गुणज
होने की घटना ई है। तो देखिए इससे 7 का जो गुणज है वो संख्या लिख दीजिए इससे ढूंढ के। 7 14, 7 का गुणज का मतलब 7 का भाग चला जाए, 7 का 21, 42 लिखेंगे क्या? क्योंकि यहां तक ही होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यानी का मान 5। तो 7 का गुणज होने की प्रायिकता, 7 का गुणज होने की प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है? यानी अपान एनएस। तो यानी का मान 5, एनएस का मान 35, कटेगा काट दो 1/7। इस तरीके से दूसरे के सभी भाग हल हो गए।